अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज हम एक CTF प्ले करेंगे ट्राई हैकमी का, जिसका नाम है LFI। LFI बेसिकली लोकल फाइल इंक्लूजन होता है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि हम एक किसी फाइल्स के जब लिंक क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर या वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान, तो हम उसकी कुछ फाइल्स को वेरिएबल्स में स्टोर करके, कुछ लिंक्स को वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब हम वेरिएबल्स को वेरिएबल के अंदर पाथ को स्टोर करते हैं, तो तब एक्चुअली ये वनएबिलिटी क्रिएट होती है, जिसपे प्रॉपर चेक्स नहीं लगाए जाएं तब। तो ये हमारे पास एक रूम है, बाय डिफॉल्ट ये पेड रूम है, लेकिन इसका एक और CTF है जो कि फ्री है। पहले हम ये खेलेंगे, देन एक और रूम खेलेंगे। कंप्लीट दिस, डिप्लॉय हो गई है मशीन। देन उसके बाद एक्सेस, गेटिंग एक्स ऑन यूजर एक्सेस वाया LFI। तो LFI के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है कि LFI की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि URL में एक पैरामीटर हमें नजर आता है और उस पैरामीटर के आगे कोई फाइल का नेम होता है। ठीक है। तो जब भी मतलब हम डेटा देते हैं तो हम पाथ यहाँ सेट करते हैं, बट समटाइम्स हम पाथ को एक वेरिएबल के थ्रू सेट करते हैं। जैसे कि ये एक रिपोर्ट्स डॉट टेक्स्ट की फाइल है, उसका एक पाथ है और इसे सेट किया गया है एक वेरिएबल फाइल के वेरिएबल के थ्रू। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करेंगे। जैसे कि उसने पहला क्वेश्चन पूछा हमसे, रुक अराउंड द वेबसाइट पैरामीटर। ओके, अब उसने आके वेबसाइट को चेक करना है और वेबसाइट में पैरामीटर हमें बताना है। अब देखिए कि जैसे ये एक वेरिएबल है ना फाइल का वेरिएबल एक्चुअल हमारे पास गेट वेरिएबल होता है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद, जिसे हम पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। लाजमी नहीं, फाइल जो भी वेरिएबल है जो URL में आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद, उसे हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, देन सबमिट। तो देखें, आंसर गलत है। तो राइट आंसर ढूंढने के लिए मैंने इस IP को कॉपी किया, ब्राउजर में ओपन किया, वेबसाइट ओपन हो गई। मैं अबाउट पे चला जाता हूँ। तो ये देखें, अबाउट का पाथ आ गया, लेकिन पैरामीटर इस्तेमाल किया गया पेज। तो इट मीन्स इसका आंसर है पेज। देन उसके बाद ये कुछ फाइल को टेस्ट करने के टेक्निक्स बताई गई हैं। ठीक है, जो मैं अभी लगाता हूँ। हम सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए फाइल यूज कर लेता हूँ /etc/pass.wd, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। और स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है नो सच एज डायरेक्टरी फाउंड, और OPT। उसके बाद हम वेब के अंदर ETC, और उसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे 2 स्टेप बैक जाना पड़ेगा। तो बैक जाने के लिए मेरे पास ये है .// अगेन .// मैं 2 फोल्डर बाहर आ जाऊंगा, देन हिट इंटर, और एज इज लास्ट में जाकर देखूंगा तो मुझे ये डाटा नजर आ गया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल U कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर नजर आए डाटा। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे टोटल रूट की यूजर की डिटेल नजर आ गई। ठीक है, बट इसमें मुझे यूजर का पासवर्ड्स नजर नहीं आ रहे। तो बेसिक फंडामेंटल में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि पासवर्ड जो है वो हमारे पास स्टोर होते हैं शेडो की फाइल में, जो कि ETC के फोल्डर के अंदर होती है। तो मैं शेडो एक्सेस करके देखता हूँ। ओके, शेडो भी नजर आ रहा है, इट मीन्स ये भी मुझे मिल गया। अब मैं दोबारा अगेन कंट्रोल U करता हूँ ताकि मुझे एफिशिएंट रिजल्ट मिल सके। और ये देखें, यूजर्स काफी सारे हैं, लेकिन एक रूट यूजर है जिसका पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, जो कि हैश में है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट पेस्ट करते हैं इसे। इसे मैं सेव कर लेता हूँ यूजर है आना हैश के नाम से। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसे। फाइल नेम मैंने दे दिया रूट हैश। देन एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम दूसरे यूजर के पासवर्ड हैश को सेव करते हैं, जिसका नाम दे देते हैं यूजर हैश। तो मेरे पास 2 फाइलें आ गई, दोनों मैंने डेस्कटॉप पे स्टोर कर दी हैं। अब इसके बाद बेसिकली मेरे सिंपल से इस फाइल्स को क्रैक करना है। तो वन बाय वन क्रैक करूंगा मैं।
क्रैक करने के लिए अब मुझे सबसे पहले तो हैश कैट का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत इजी है यूज करना। देन हैश कैट से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो हैश है, हैश को आइडेंटिफाई करें, ताकि हमें पता चले कि ये जो हैश इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी उसी हैश की आईडी असाइन कर सके। जैसे कि हैश कैट हाइफन एम, एम के बाद में आईडी असाइन करूं, तो यहाँ पे आईडी है मेरे पास 1800। रीजन ये है कि बेसिकली 1800 आईडी किसकी है, ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आने के बाद मेरे पास रूट यूजर भी है और यूजर हैश भी है। सबसे पहले मैं यहाँ यूजर हैश को टारगेट कर लेता हूँ, हैश कैट हाइफन एम 1800। देन यूजर हैश, यूजर हैश के बाद मुझे वर्ड लिस्ट देनी है, जो कि बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर में रॉकयू के नाम से मौजूद है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया इसको के मेरे पासवर्ड मैक्सिमम लेंथ 7। मैं एक एल एफ आई में, ओके, हैश कैट इंटर, ये क्या कह रहा है, यूजर हैश कांट लोड। ओके, मैं हैश को वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये जो हैश है ये प्रॉपर हुआ कि नहीं। मैं माउस पैड में हैश को ओपन करता हूँ। ओके, हैश यहाँ से रिप्लेस हो चुका है एक्चुअल। तो मैं यहाँ से दोबारा से हैश को कॉपी कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास रिप्लेस हो गया है तो ठीक है। सबसे पहले हम यूजर का हैश कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, देन पेस्ट। और अब मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ। ओके, ओके, अच्छा, चलिए हैश हमें मिल गई। हैश मिलने के बाद मैं हैश को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये एक यूजर का हैश है, इसे कॉपी किया, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं स्टोर कर लेता हूँ जस्ट हैश के नेम से। देन सेव, ये हैश के नाम से फाइल स्टोर हो गई डेस्कटॉप पे। और अब मैं डेस्कटॉप पे जाके इसे चलाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ मैं सी डी डेस्कटॉप हैश कैट हाइफन मॉड्यूल एम और मोड दे दिया 1800 का और हैश। देन यूएसआर के अंदर शेयर, उसके अंदर वर्ड लिस्ट और उसके अंदर रॉक यू। देन हिट इंटर। देन उसके बाद ऑल हैशेस फाउंड इन द पासवर्ड। ओके, सो ऑलरेडी मैं बेसिकली इस पासवर्ड को क्रैक कर चुका हूँ, जिसकी वजह से इसने यहाँ पे कहा कि आप ऑलरेडी क्रैक कर गए हैं। तो अब हाइफन हाइफन शो का इस्तेमाल करके पासवर्ड को देख सकते हैं। तो अब जब आप एक बार पासवर्ड क्रैक कर लेंगे तो पासवर्ड एक्चुअली इसकी स्टोरेज में सेव हो जाता है, जिसे दोबारा से देखने के लिए आप हाइफन हाइफन शो का पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि ये हैश और देन इस हैश के बाद हमें पासवर्ड नजर आ रहा है, पासवर्ड 09। तो अब हैश 1800 है ना, बेसिकली ये शाह 512 का हमारा हैश है क्रिप्टो का। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हैश की। देन उसके बाद अब मैं इसे रिमोट एसेस कर लेता हूँ। तो रिमोट एसेस करने के लिए मैं एक और स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ SSH। आगे यूजर का नेम क्या था, फेलकॉन। ओके, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ हैश फलकॉन और आगे 10.10.56.71। देन हिट इंटर, यस। देन पासवर्ड PASSWORD 09। देन हिट इंटर। ओके, ये लॉगिन हो जाएगा, तब तक मैं दोबारा से एक और हैश लगा दूं,
जिस है जो कि हमारे पास रूट का है। तो मैं रूट हैश को भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी कर लेने के बाद ये एक फाइल में सेव करता हूँ, जिसे नेम असाइन करता हूँ रूट, देन सेव। और इस पे भी हैश चला देते हैं रूट करके, रूट, और देन हिट इंटर। तो इसका भी देखें, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, उसने कहा कि ऑलरेडी फाउंड है। तो मैं हाइफन हाइफन शो कर दूंगा, हिट इंटर। तो इसका पासवर्ड है हैकिंग। ओके, यानी कि मुझे रूट यूजर का पासवर्ड भी मिल गया है और स्टैंडर्ड यूजर का पासवर्ड भी मिल गया। तो 09, हिट इंटर। क्यों नहीं हो रहा ये? अच्छा, मैंने यूजर गलत लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा था। SSH फल कॉन @ 10.10.56.56.71, देन हिट एंटर। मैंने यूजर नेम गलत पुट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे स्कैन नहीं कर पा रहा था। ये आईपी एड्रेस आपने दे देना है मशीन का, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। पासवर्ड PASSWORD 09, हिट इंटर। ओके, सो लॉगिन। लॉगिन होने के बाद मैं LS करूंगा, यहाँ फ्लैग नजर आ रहा है रूट। मैं इंटर कर दूंगा, तो ये देखें रूट यूजर मेरे पास आ गया। तो यहीं से मैंने इसका फ्लैग कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रूट फ्लैग। अब उसके दरम्यान में कुछ ये और पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्वेश्चंस। सबसे पहले व्हाट इज द नेम, फिल कौन, जो यूजर का नेम था हमने भी एक्सेस किया। द नेम ऑफ द विच गिविंग द फिल कौन। ओके, ओके। अब हम बेसिकली यहाँ फाइल ढूंढनी है जो कि फिलकॉन यूजर के अंदर एक्सेसिंग के लिए मौजूद है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आया, तो ये मुझे कह रहा है ट्राई टू लिसन द डॉट SSH अंडर द फिलकॉन डायरेक्टरी। ओके, तो साफ ज़रा इसमें वो SSID की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। एक्चुअली इसी चीज को हम जैसे, अभी तो मैंने यूजर पासवर्ड ब्रेक करके कर लिया, लेकिन अगर आप पासवर्ड ब्रेक के बगैर LFI से ही करते हैं, तो आपको ये फाइल शेडो के LFI के थ्रू एक्सेस करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक पाथ लिखना पड़ता है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ CD.SSH, देन LS, देन यहाँ पे आपको ID का वर्ड नजर आ रहा है। ये अगर आप यहाँ पे तो भी इजिली उसे रीड कर सकते हैं, बट इसको हमने रीड करना था। देन उसके बाद प्रिविलेजेस है। तो प्रिविलेजेस स्केपिंग के लिए मेरे पास वे है, मैं काफी सारे प्रिविलेजेस स्केप कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास जनरली पासवर्ड आ चुका है, जो कि मैंने पासवर्ड हैश क्या ना कैट से डिक्रिप्ट कर लिया। तो इसलिए अब मैं डायरेक्टली यहाँ SU लिख के इंटर कर दूंगा, और यहाँ पासवर्ड पुट कर दूंगा हैकिंग, जो कि रूट यूजर का है। तो आप नोट करेंगे मैं ऑटोमेटिक डायरेक्टली रूट यूजर में आ गया। यहाँ से मैं CD रूट करके इंटर प्रेस करूंगा, LS, देन कैट रूट डॉट टेक्स्ट, देन हिट इंटर। तो मेरे पास ये रूट यूजर का फ्लैग भी आ गया। ओके, सो सबमिट, सबमिट। ओके, सबमिट। ओके, अब ये यहाँ कह रहा है कि फिलकॉन यूजर एज ए रूट रन कौन सी फाइल कर सकता है। तो मैं पहले इसे एग्जिट करूंगा, रूट से बाहर आ गया। इसे देखने के लिए सूडो -L का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड यूजर कौन सी फाइल विदाउट पासवर्ड एक्सेस कर सकता है। तो आप देखें, फिलकॉन यूजर ना विदाउट पासवर्ड ये फाइल एक्सेस कर सकता है। तो मैंने ये कॉपी किया डाटा, यहाँ पेस्ट, देन ओके। सो मेरा ये रूम जो है क्लियर हो गया। ठीक है, होप सो आपको ये LFI समझ आया हो, और आपको पता चला होगा कि LFI से कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, आप बिना किसी इशू के मशीन्स को किस तरह से हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जिसमें हम LFI का प्रैक्टिकल देखते हैं। एक और चैलेंज है हमारे पास ये वाला, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर फी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।